एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम वापस आ चुके हैं अपने पार्लियामेंट के नए पार्ट के साथ। देखिए, अभी तक हमने काफ़ी सारे पार्लियामेंट पे पार्ट्स बना दिए हैं। आप ऊपर जाके लिंक में चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा पॉलिटी का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। हम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन से कवर कर रहे हैं। जितने भी अभी तक के चैप्टर्स हैं पार्लियामेंट से पहले के, मैंने सभी कवर कर लिए हैं। आप राइट में जो आपको लिंक दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करिए और जाके पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये आपका वन सोर्स सोल्यूशन बन सकता है अपने पार्लियामेंट को कवर करने के लिए। तो ठीक है गाइस, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं जो हूँ यहाँ पे 20 से 25 मिनट से ज़्यादा की वीडियो कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। तो इससे आप सबका क्या फ़ायदा होगा, आप छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू अपना पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। और जो चैप्टर आपको बुक से रीड करने में 1 आवर या फिर 1.5 आवर्स लग रहे थे, यहाँ पे जो है अगर आप 2x की स्पीड पे वीडियो को चला के देखेंगे तो आपके 10 से 15 मिनट में जो है पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट करें अब हम आगे बढ़ते हैं आज के चैप्टर में। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट से आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज समनिंग। देखिए, समनिंग का मतलब क्या होता है। समनिंग का मतलब होता है कि हाउस को बुलाना, कि अब हाउस की मीटिंग होगी। द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट। देखिए, कौन समन करता है, सबसे पहले बात ये आ जाती है, दैट इज प्रेसिडेंट समन करते हैं यहाँ पे। अगर यूपीएससी में आपको एमसीक्यूज के थ्रू कंफ्यूज करना होगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या पीएम समन करते हैं, या फिर क्या गवर्नर समन कर रहे हैं, या फिर क्या स्पीकर समन कर रहे हैं हाउस को। नहीं, हाउस को समन करने का काम जो होता है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट का होता है। बट द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 months। देखिए, जो मैक्सिमम गैप हो सकता है, दैट इज़, आप सपोज करिए कि लोकसभा अगर आज मिली है तो उसे 6 महीने के बाद तो कंपलसरी मिलना ही मिलना पड़ेगा। 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता लोकसभा या राज्यसभा के 2 सेशंस के बीच में। इन अदर वर्ड्स, द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। मतलब कम से कम, देखिए, 6 महीने में एक बार मिलने का मतलब ये हो गया कि साल में 2 बार तो मिलना ही मिलना पड़ेगा पार्लियामेंट को। बट यूजुअली क्या होता है कि हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशंस कराए जाते हैं, मतलब वो यूजुअली 3 बार मिलती है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट ये दिया गया है कि आपको 2 बार तो मिलना ही मिलना है। अब ये हमारी चॉइस है, अब हम 3 बार मिल रहे हैं, 4 बार मिल रहे हैं, 5 बार मिल रहे हैं। हमारी कंट्री में 3 बार मिला जाता है। दैट इज, सबसे पहले आ जाता है बजट सेशन फरवरी से मई के बीच में, फिर आ जाता है मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर में, विंटर सेशन दैट इज नवंबर टू दिसंबर। ये 3 सेशंस हो जाते हैं। अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज द पीरियड स्पैनिंग द फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन। देखिए, प्रोरोगेशन क्या होता है। प्रोरोगेशन का मतलब ये होता है कि आपने उस टाइम के लिए अब बोल दे कि सेशन कंप्लीट हो चुका है। जब एक सेशन चल रहा है, जब आपको उस सेशन को कंप्लीट करना होता है तो आप हाउस को प्रोरोग कर देते हैं। During a session, the House meets every day to transact business. The period spanning the prorogation of a House and reassembly is called recess. देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करिए सेशन चल रहा है, अभी पूरा टाइम पीरियड चल रहा है, अभी जो है हाउस को प्रोरोग कर दिया गया। अब ये आगे जाएगा, कुछ टाइम के लिए प्रोरोग रहा, अब ये यहाँ पे सेशन फिर से आ गया। अभी प्रोरोग और सेशन के बीच का जो टाइम होता है ना, इसको हम रिसेस पीरियड बोलते हैं। तो अब इन सब टर्म्स को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट चैप्टर ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है एडजर्नमेंट। हाउस का एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है। A session of each parliament consists of many meetings. Each meeting of a day consists of 2 sittings, that is morning। देखिए, ये सब तो आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, इससे जो होता है एडजर्नमेंट से आपका वो सेशन जो है, वो सिटिंग जो है टर्मिनेट हो जाती है। द सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडजर्नमेंट। और एडजर्नमेंट, साइनडाइन और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, देखिए सभी तरीके हैं। एडजर्नमेंट में क्या होता है, एडजर्नमेंट जो है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए उस मीटिंग को ख़त्म करता है। कि जैसे बोल दे कि 4 घंटे के बाद मिलेंगे, या फिर बोल सकते हैं 4 दिन के बाद मिलेंगे, या फिर बोल देगा कि 4 वीक के बाद मिलेंगे। एडजर्नमेंट एक स्पेसिफिक टाइमलाइन देगा। एडजर्नमेंट साइनडाइन में क्या होता है कि अभी आपने सेशन को बोला कि अभी हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, बट ये नहीं बताया कि हम कब मिलेंगे। प्रोरोगेशन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सेशन जो है हाउस का वो कंप्लीट हो चुका है कि अब सेशन यहाँ पे, अब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। या फिर डिसोल्यूशन हो जाएगा। डिसोल्यूशन में क्या होता है कि अब लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है, अब नेक्स्ट, अब इलेक्शंस होंगे और अब नेक्स्ट लोकसभा आके यहाँ पे मीट करेगा। एंड एडजर्नमेंट सस्पेंड्स द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड विच मे बी डेज, आवर्स, डेज और वीक। एडजर्नमेंट, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करती। देखिए, यहाँ पे अब मैंने आपको चारों टर्म्स के बीच का डिफरेंस बता दिया है। दैट इज़ एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट साइनडाइन हम किसे बोलते हैं,
हम प्रोरोगेशन किसे बोलते हैं और हम डिसोल्यूशन किसे बोलते हैं। आप प्लीज़, अगर आपको किसी को भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को ही दोबारा सुन सकते हैं। आपको दोबारा सुनने से भी समझ में आएगा कि इन चारों टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है। अब एडजर्नमेंट साइन डाइन आ गया। देखिए, मैं आपको वैसे समझा चुकी, एक बार हम देख लेते हैं। एडजर्नमेंट साइन डाइन मीन्स टर्मिनेटिंग सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। अब हमें पता नहीं है अब हम नेक्स्ट टाइम कब मिलने वाले हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द हाउस इज एडजर्न विदाउट नेमिंग अ डे फॉर री असेंबली। देखिए, हमने बस बताया नहीं कि अब मिलेंगे कब, उसको एडजर्नमेंट साइन डाइन बोलते हैं। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट एज वेल एज एडजर्नमेंट साइन डाइन रिसाइड्स विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। देखिए, इस बात पे याद रखिए, हमने अभी तक पढ़ा था कि हाउस को समन करने की पावर और हाउस को प्रोरोग करने की पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब प्रेजेंटली हो गई श्री द्रौपदी मुर्मू। बट हाउस को एडजर्न करने की पावर जो होती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, मतलब लोकसभा में जो हो जाएंगे स्पीकर हो जाएंगे, और राज्यसभा में जो हो जाएंगे ये हाउस के चेयरमैन हो जाएंगे, जिनके पास ये पावर होती है। ही कैन ऑल्सो कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउस बिफोर द डेट और टाइम टू विच इट हैज़ बीन एडजर्न्ड और एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज़ बीन एडजर्न्ड साइन डाइन। ये हमने पूरा टर्म समझ लिया था। अब प्रोरोगेशन आ जाता है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर और चेयरमैन डिक्लेयर्स द हाउस एडजर्न साइन डाइन व्हेन द बिजनेस ऑफ सेशन इज कंप्लीटेड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। द प्रेसिडेंट, देखिए मैंने अभी आपको यही बताया था पीछे, प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन डिक्लेयर करेंगे, इशूज अ नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस वाइल इन सेशन। देखिए, प्रेसिडेंट जो है जब एडजर्नमेंट साइन डाइन के बाद भी प्रोरोगेशन ला सकते हैं, और जब हाउस सेशन में है उस टाइम पर भी बोल सकते हैं कि हम जो है हाउस को प्रोरोग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के पास दोनों ही तरीके की पावर है। अब आ जाता है डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। देखिए, डिसोल्यूशन पहली बात तो बस लोकसभा का होता है, राज्यसभा का कोई डिसोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट हाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है हर मेंबर जो है वन थर्ड ईयर में जो है यहाँ पे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर में। तो मेंबर जो है कंटिन्यूसली आते रहते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं होता कि एक साथ सारे मेंबर से रिटायर हो गए। हर 2 साल में बस 1/3 मेंबर्स को रिटायर किया जाता है। Only the Lok Sabha is subject to dissolution. Unlike a prorogation, a dissolution ends the very life of the existing house and a new house is constituted after general elections. मतलब dissolution हो चुका है तो मतलब अब नए इलेक्शंस होंगे, लोग फिर से वोट करेंगे, फिर से अपनी सरकार को चुनेंगे, नया कैबिनेट बनेगा, नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, नए पीएम बनेंगे, सब चीज़ें एक नए तरीके से होंगी। द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा में टेक प्लेस इन ईदर ऑफ द टू वेज। सबसे पहले आ जाता है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन का मतलब जब एक्सपायरी हो चुकी है, 5 साल के बाद तो हाउस को डिसॉल्व होना ही होता है। जैसे कि 2024 के टाइम पे हाउस डिसॉल्व हुआ था, अब 2029 के टाइम पे हाउस अपने आप ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाएगा। या फिर एक्सटेंडेड इमरजेंसी के टाइम पे, जब इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि 1 साल के लिए टर्म बढ़ा देते हैं। बट जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है उसके 6 मंथ्स के बाद जो है यहाँ पे वो एक्सटेंडेड हाउस था वो डिसॉल्व हो जाता है एक तरीके से। Whenever the president decides to dissolve the house, which he is authorized to do, once the Lok Sabha is dissolved before the completion of its normal tenure, the dissolution is revocable. When the Lok Sabha is dissolved, all the business including bills, motions, resolution, notice, petition and so on pending before or its committees lapse. देखिए, आप इस सब पे ध्यान दीजिए, जब लोकसभा डिसॉल्व होता है ना उसके बिल्स, मोशंस, रेजोल्यूशंस, नोटिस, पिटीशन, ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं। दे मस्ट बी री इंट्रोड्यूस इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। अब जो नई लोकसभा आएगी, जो नई सरकार बनेगी, उसके सामने सारे बिल्स, मोशंस फिर से प्रेजेंट होंगे। हाउएवर सम पेंडिंग बिल्स एंड ऑल पेंडिंग इंश्योरेंस दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमिटी ऑन द गवर्नमेंट इंश्योरेंस डू नॉट लैप्स। देखिए, इस पर ध्यान रख दीजिए, जो इंश्योरेंसेज होते हैं विच आर टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमिटी ऑफ गवर्नमेंट इंश्योरेंस, ये वाले जो एश्योरेंस के वो होते हैं, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस के पास जो भी एश्योरेंस गए होते हैं वो लैप्स नहीं होते और कुछ पेंडिंग बिल्स होते हैं। अब हम वो बिल्स की पोजीशन बिल्स के रिस्पेक्ट में देखते हो, पेंडिंग बिल्स के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होती है हाउस की। अब बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस व्हेन ओरिजिनेटिंग इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय राज्यसभा। देखिए, कोई एक बिल है, अगर वो लोकसभा में पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाएगा।
अब भले ही वो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है या फिर वो दूसरे हाउस में ट्रांसमिट कर दिया गया है, अगर वो बिल जो है लोकसभा में इस टाइम पे पेंडिंग है और वो लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो वो बिल जो है बेसिकली वो बिल जो है ख़त्म हो जाएगा। अब नया हाउस आएगा, वो नया हाउस आके फिर से उस बिल को उस नए हाउस के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस। देखिए ऑल्दो अगर लोकसभा ने पास भी कर दिया, बट अगर वो बिल किसी भी केस में राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो बिल भी लैप्स हो जाता है। A bill not passed by two houses due to disagreement and if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी देखिए ये दोनों हाउस के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो रहा था किसी बिल को लेके, प्रेसिडेंट ने पहले ही बोल दिया कि जॉइंट सिटिंग होने वाली है। अब उस जॉइंट सिटिंग के होने से पहले और प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन के बाद में ये बिल अगर लैप्स अगर हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो बिल यहाँ पे लैप्स नहीं होगा इस सिचुएशन में। अब बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स, क्योंकि देखिए लोकसभा ने तो इसको पास किया ही नहीं है ना। अब न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा आएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर प्रीवियस लोकसभा ने इसको पास नहीं किया था तो ये बिल जो है यहाँ पे ये लैप्स नहीं होता है। अब बिल पास बाय बोथ द हाउसेज बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। देखिए दोनों हाउसेज ने पास कर दिया और अभी जो है इसको हमने प्रेसिडेंट के पास भेजा है प्रेसिडेंट की सहमति के लिए। तो अगर उस बीच में यहाँ पे हाउस डिसॉल्व हो जाएगा बट बिल जो है यहाँ पे लैप्स नहीं करेगा। अब बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकन्सिडरेशन डज नॉट लैप्स। अगर दोनों हाउसेज ने इसको पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा और उस बीच में अगर हाउस डिसॉल्व होता है तो बिल लैप्स नहीं होगा। देखिए सारी कंडीशंस जो है अभी के लिए आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी कि अरे किस तरीके से करना है हमें इन चीज़ों को पूरा, बट अगर आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपके लिए ये सब चीज़ें जो है कवर करना बहुत आसान हो जाएगा एक तरीके से। अब देखिए अब आ जाता है कोरम ऑफ द हाउस। कोरम वही हो जाता है कि मिनिमम मेंबर्स हमें कितने चाहिए कि हाउस में प्रेजेंट हो कि हाउस की मीटिंग हो पाए। वो जनरली जो होता है 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस होते हैं। तो अभी प्रेजेंटली जो है एटलीस्ट 55 मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारे हाउस की स्ट्रेंथ जो है वो 550 ऑन पेपर और एग्जैक्टली जो है 545 लोग जो है आजकल मिल रहे हैं। तो 550 का 10% 55 मेंबर्स जो है एटलीस्ट लोकसभा में प्रेजेंट होने चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 25 लोग होने चाहिए अगर हमें वहाँ पे हाउस में मीटिंग करनी है। दिस इज़ कोरम। कोरम का मतलब ये होता है। और अगर स्पीकर को लगता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि कोरम मीट नहीं हो रही, तो वो जो है मीटिंग को सस्पेंड कर सकता है जब तक कोरम मीट ना हो हाउस में। अब आ जाता है वोटिंग इन द हाउस। सभी मैटर्स के ऊपर हाउस में जो होता है वोटिंग की जाती है। वोटिंग का जो है मैंने पूरा आपको स्पीकर की प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पहले ही बता दिया था कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते, कास्टिंग वोट करते हैं। जब उनके अगेंस्ट एक तरीके से रेजोल्यूशन पास हो रहा होता है उस टाइम पे वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करते हैं, कास्टिंग वोट नहीं करते। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ये पूरा वोटिंग वाले उसमें आप एक बार रीड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं कहीं ना कहीं आपको पहले के चैप्टर्स में कवर करा सकती हूँ। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप जाके ऊपर इस लिंक को चेक कर सकते हैं और आप ये पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। फिर आ जाता है लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ऑल दो बोला कि हिंदी एंड इंग्लिश टू बी द लैंग्वेज फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। देखिए सबसे पहले बात आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी लैंग्वेज बोली है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई सी भी भाषा को यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट अ मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। ये पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, मतलब या तो स्पीकर के पास या फिर चेयरपर्सन के पास। वो किसी भी MP को पावर दे सकते हैं कि आप जो है अपनी मदर टंग में हाउस को एड्रेस कर सकते हैं। In both the houses arrangements are made for simultaneous translations। देखिए उसी टाइम पे ट्रांसलेशन कर दिया जाएगा। ऑल्दो इंग्लिश वॉज टू बी डिसकंटिन्यूड एज अ फ्लोर लैंग्वेज आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अलाउड इंग्लिश टू बी कंटिन्यूड अलॉन्ग विद हिंदी। देखिए हम सभी को पता है इनिशियली हमारे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हिंदी और इंग्लिश के बीच में काफ़ी डिबेट चल रहा था। तो साउथ इंडियन स्टेट्स की बात मान के शुरू में 15 साल के लिए हमने इंग्लिश को अलाउ किया था, बट बात ये थी कि 15 साल के बाद हम इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर देंगे। बट फिर फर्दर एजुटेशंस के बाद ये डिसाइड किया गया 1963 के एक्ट के थ्रू कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही अलाउ किया जाएगा पार्लियामेंट में। तो आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन दोनों ही लैंग्वेजेस को अलाउ किया और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी पावर दी गई है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है अपनी मदर टंग किसी भी MP को अलाउ कर सकते हैं कि वो अपनी मदर टंग में हाउस को एड्रेस करें आके। अब आ जाते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स।
ये जो हमें काफ़ी डिटेल में कवर करना है। देखिए आई थिंक इसके लिए हमें एक पूरा नेक्स्ट लेक्चर लेना चाहिए जहाँ पे मैं आपको पूरा डिवाइसेस जो है एक साथ कवर कराऊंगी। मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर काफ़ी लंबा होने वाला है, हम इसे मल्टीपल वीडियोज़ के थ्रू कवर करेंगे क्योंकि इसी से 2 से 3 सवाल आते हैं, इसलिए मैं इसे जल्दी में निपटाने का ट्राई नहीं कर रही हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए, हम अपने कल की वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं आपको पूरे डिवाइसेस जो है कि करके डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि यहीं से 2 से 3 क्वेश्चंस बनने हैं इसी चैप्टर से, मतलब 5 से 6 नंबर तो आपके बस इसी चैप्टर को कवर करके बन जाएंगे पेपर में जाकर, अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे कि इस चैप्टर में क्या चीज़ दी गई है। तो ठीक है गाइस, अब हम आपसे कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप ये पूरी प्लेलिस्ट चेक करिए और इन वीडियोज़ को रिवाइज करते रहिए।